इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी। अब जिसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। मामले पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। एसबीआई ने कोर्ट को बताया है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा आयोग को अवेलेबल करा दिया गया है। क्या इस एफिडेविट में है और क्या कुछ जानकारी सामने आई है चुनावी बॉन्ड्स को लेकर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी वो रिपोर्ट तैयार कर दी है और इसे वक्त रहते हुए आयोग को प्रोवाइड भी करा दिया है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए पूरी सामग्री को सौंप दिया है, जो कि पासवर्ड से सिक्योर्ड है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का पेमेंट किसी पार्टी को नहीं किया गया है या नहीं हो पाया है किसी रीजन से, उसकी अमाउंट पीएम रिलीफ फंड में भी जमा कर दी गई है। इस एफिडेविट में बैंक ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद से 15 फरवरी 2024 तक टोटल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं। इनमें से 22,030 इन कैश करा लिए गए हैं, जबकि 187 का भुगतान नहीं लिया गया है। तो जाहिर है रूल्स कहते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग वो पीएम रिलीफ फंड में जमा हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की जो डेडलाइन थी उसको 30 जून तक बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की इस डिमांड को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के समक्ष शेयर करने के लिए कहा था। आपको पता ही है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार करते हुए कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास सबमिट करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा है। आज 13 मार्च है, 15 मार्च तक जो भी जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी। अब जानते हैं, अगर आपको अब भी नहीं पता, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बहुत टाइम से चर्चा में है, बहुत टाइम से खबरों में है, क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, साल 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अनाउंसमेंट की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे यानी कि जो भी इलेक्शन में डोनेशन इकट्ठा होता है वो साफ सुथरा धन हो उसमें, और उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, इसको बढ़ाने के लिए स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचेस से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। ये अमाउंट 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की जो भी पार्टी है उसको वो डोनेट कर सकता है बॉन्ड्स के जरिए। अब इसे खरीदने की प्रक्रिया क्या थी? तो देखिए, अब तो ये असंवैधानिक हो गया है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किया जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए इस बॉन्ड को जारी किया जाता था। कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इन बॉन्ड्स को खरीद सकता था और उसके बाद जो भी इसका प्रोसेस था उसके जरिए वो राजनीतिक पार्टियां उसे इनकैश करा लेती थी, और जो इनकैश नहीं करा पाते थे, जिनका पेमेंट नहीं हो पाता था, उनको पीएम रिलीफ फंड में भेज दिया जाता था। अब है, क्योंकि ये असंवैधानिक हो गया है, तो अब ऑप्शन क्या बचता है? डोनेशन का। तो जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों को चेक से डोनेशन दिया जाता था। चंदा देने वाले का नाम और अमाउंट की जानकारी पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती थी। वहीं तकरीबन 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास अब और भी कई रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकते हैं, जैसे कि इनमें हो गया डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम इसमें शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी पार्टियों को डोनेशन देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 7 नेशनल पार्टीज को 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मिला था। इन पार्टियों ने 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था। 2019 में बीजेपी को 4,057 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसमें से उसने 1,142 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस को 1,167 करोड़ रुपए का
फंड मिला था, इसमें से उसने 626 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो अब इसके ऊपर पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरा का पूरा एफिडेविट सौंप दिया है, जिसमें पूरी जानकारी भी आ गई है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।